वेलकम बैक बे ऑन साइंस। और फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे जल संसाधन के बारे में, जो कि फ्रेंड्स कक्षा 10 भूगोल का चैप्टर है। और फ्रेंड्स, हम लोग इसी तरह से सारे चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। बुक का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत वीवीआई है फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि सीधा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो बुक में वीवीआई पॉइंट्स है उसको भी साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नीला ग्रह कहते हैं। आगे दिया हुआ है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो 96.5% है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो फ्रेंड्स, पंडित नेहरू जी ने कहे थे। आगे दिया हुआ है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो फ्रेंड्स, 65% यानी कि 75% होती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, बिहार में अति दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक का। आगे है फ्रेंड्स, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा जिस परियोजना का बहुत सा उद्देश्य हो उसे बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें देखिए निम्नलिखित परियोजना सम्मिलित या योजना सम्मिलित है। पहला, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय या सिंचाई हेतु जल की पूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, मत्स्य पालन, जल कृषि और पर्यटन। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे जीवन में जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग हैं, जिसमें दिया हुआ इसका उपयोग पेयजल, घरेलू काम, सिंचाई उपयोग, मत्स्य पालन में किया जाता है। वास्तव में जल ही जीवन है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के क्या कारण हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की कई ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों से जुड़ी हुई है, जैसे भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, अनेक ऐसी ही नदियां हैं जिसके विकास का सारा नेटवर्क नदियों से जुड़ी हुई है। कभी कभी राज्यों के बीच नदी जल के लिए झगड़ा भी हो जाता है, उसे अंतर्राज्य जल विवाद कहते हैं। जैसे नर्मदा नदी के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जल संकट क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल की कमी होना जल संकट कहलाता है। स्वीडन के विशेषज्ञ हॉलकन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन लीटर की आवश्यकता होती है। इससे कम जल की उपलब्धता जल संकट कहलाता है। जल संकट से मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सचमुच जल अमृत के समान है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, भारत की नदियों के प्रदूषणों के कारण का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत के नदियों के प्रदूषण के कई कारण हैं, जिसमें कि दिया हुआ कल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में गिरने से होता है। दूसरा है नगर के लोगों के द्वारा अपवाद पदार्थों के द्वारा नदियों में गिराने से, गंदे कपड़ों को नदियों में साफ करने से, कृषि में प्रयुक्त होने वाले रसायन, कीटनाशकों को उर्वरकों को जल में मिल जाने के कारण नदियों का जल प्रदूषित होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल मानव का सबसे उत्तम साधन है, जल ही जीवन है, जल का संरक्षण है, कुराल प्रबंधन करके रखना जल संरक्षण कहलाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड, जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं, जिसमें पहला दिया हुआ है भूमिगत जल की पुनः पूर्ति।
इसमें दिया हुआ वैज्ञानिक राष्ट्रपति कलाम के जल मिशन पर जोर देते हैं कि जल हमारा सबसे बड़ा संपत्ति है, इसे भविष्य के लिए बचाकर रखना हमारा कर्तव्य बनता है। आगे दिया हुआ है जल सांभर प्रबंधन, जल जमाव का उपयोग का बाग बगीचा, जल कृषि एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, इससे पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। नेक्स्ट दिया हुआ है तकनीकी विज्ञान, तकनीकी विकास का मतलब होता है वैसा उपकरण जिनमें जल का उपयोग कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है, जैसे ड्रिप। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, वर्षा जल का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्षा जल अमृत के समान होता है, इसका संग्रह और सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। वर्षा जल का संग्रहण छत पर करता है और टंकी जमीन के अंदर फिट कर देता है। इसके अलावा इसका संग्रह मानव तालाब, गड्ढा और कुएं में भी करता है। इसका पूरा चक्रण हम निम्नलिखित विधि से कर सकते हैं। इसमें पहला दिया हुआ फ्रेंड्स, वर्षा जल सिंचाई के काम में आता है। वर्षा जल को तालाब में संग्रह कर मछली पालन और सिंचाई भी किया जा सकता है। संग्रह जल से नहर भी निकाले जा सकते हैं। यह जल फसलों के लिए तथा मानव जीवन के लिए सजीवन बूटी का काम करता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स पाठ के अंदर से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। देखिए दिया हुआ कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, चूँकि यह नदी बहुत आर्थिक क्षति देता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे दिया हुआ फ्रेंड 2008 में उत्तर बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आया था। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। आगे फ्रेंड जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व के कुल जल का आयतन 96.5% जल महासागर में पाया जाता है। उनमें मात्र 2.5% जो मीठा जल है, यानी कि पीने योग्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत जो है फ्रेंड्स वर्षा है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स भूमि के अंदर जो जल पाए जाते हैं उसे भूमिगत जल कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स जो कि लाइन जो है देखिए यहाँ VVI लगाया हुआ है। भारत में विश्व का लगभग 16% आबादी निवास करते हैं और इन आबादी के लिए मात्र 4% ही स्वच्छ जल है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स VVI है जल भंडारण के दृष्टिकोण से ताप्ती नदी का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का 8वां नदी बड़ी नदी है, जबकि गंगा 10वां है। आगे दिया हुआ है आगे है प्राणियों के शरीर में 65% जल है, जबकि पौधे में 65 से 99% तक जल है। नेक्स्ट VVI दिया फ्रेंड नेहरू जी ने देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आगे VVI है फ्रेंड्स हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब सतलज नदी पर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, NGO और सरकारी संगठन है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स नर्मदा मध्य प्रदेश में 16 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट है जल की कमी होना जल संकट कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्वीडन के वैज्ञानिक फाल्कनमार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारत की कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कानपुर में 180 चमड़ा कारखाना है। नेक्स्ट VVI है फ्रेंड्स बिहार एवं पश्चिमी बंगाल में जल के अति दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। नेक्स्ट VVI है राजस्थान और महाराष्ट्र में जल की अति
दोहन से क्लोराइड की मात्रा बढ़ी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में प्रस्तुत किया गया है। पौधे में बूंद बूंद करके जो सिंचाई किया जाता है उसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। एक फवारा की तरह होता है फ्रेंड्स। ड्रिप सिंचाई पाइप के माध्यम से, उसमें एक पाइप लगा हुआ रहता है जो कि घूमते रहता है और बूंद बूंद करके इस तरह से होता है कि पौधे को महसूस होता है कि वर्षा हो रही है। उस तरह से ऊपर से फवारा की तरह ड्रिप सिंचाई किया जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, भूमिगत जल का सिंचाई 22% भाग का संचयन वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। नेक्स्ट, राजस्थान के बिरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टाका भी कहते हैं। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, कर्नाटक के मैसूर जिला में गंडाम्यूर गांव में 2000 घरों में वर्षा जल का संग्रह छत पर करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना जो सोन नदी घाटी परियोजना है, जो 1874 ईस्वी में विकास किया गया है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, BBI सोन का सूखाग्रस्त प्रदेश बिहार का चावल का कटोरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना का नाम बदलकर कंदवन जलाशय योजना रखा गया। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, सोन की सहायक नदी विद्या है। नेक्स्ट है, NHPC राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, BHPC बिहार जल विद्युत परियोजना है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के चेरापूंजी का मौसिनराम में होती है। आगे दिया, मौसिनराम का नया नाम है। आगे दिया हुआ है, मेघालय में ट्रेन नहीं चलती है। आगे ये था फ्रेंड्स, देखिए, इस जो है पाठ का BBI पॉइंट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में, वन एवं वन प्राणी संरक्षण। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पे अभी नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।